ये बहुत बड़ा एक पुराना घपला था 2007 से 2011 का। उस पोनमनी जी जो हैं इस समय मौजूदा वक्त शिक्षा मंत्री हैं और ये एमएलए इनका लड़का गौतम सिंह मणि है जो जिसके यहाँ छापा पड़ा है। तो मामला ये 2007 से 2011 का था। दुर्भाग्य से आज वो कार्यक्रम हो रहा है, उस समय छापा पड़ गया, नहीं तो पहले पड़ता है बाद में पड़ता है। ये पहले भी जेल हो आए, पहले भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये आज से नहीं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है। ये चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें अगर बीजेपी का भी होता तो वो भी उससे भी ईडी पूछताछ करती किसी भी। इसमें जो सबसे पहला जो कमेंट्स आया, सबसे पहले जो सशंकित में हुआ है, एक कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका। सबसे ज़्यादा चिंतित केजरीवाल है और चर्चा यही चल रही है पूरे विपक्ष में कि केजरीवाल इसलिए आया, हम लोगों सपोर्ट कर दिया चूँकि ये खुद जाने वाला है बहुत जल्दी। अगर ये लोग जेल गए तो आपको बताना है कि ये द्रमुक का सबसे बड़ा मेन क्षेत्र है। यहाँ पे बीजेपी जो है बहुत अच्छी फाइट कर रही थी, हालांकि उसके छापे से बीजेपी कोई मतलब नहीं, मगर अगर इन लोगों का जेल जाना हुआ और इनका जेल पे वो भया तो वहाँ पे बीजेपी गेन कर जाएगी। एक लोकसभा तो और विधानसभा उनकी पक्की हो जाएगी आसपास के। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने वाली तमिलनाडु सरकार के 2 महीने में 2 बड़े मंत्रियों के नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुके हैं। और आपको बता दें कि दूसरा नाम जो है तमिलनाडु के बड़े शिक्षा मंत्री हैं और उनका नाम जो है पोनमुदी का नाम आया है। उनके बेटे जो कि सांसद है और उनके भी घरों पर छापेमारी अभी ईडी द्वारा की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। 2007 से 11 के बीच में जब खनन मंत्री थे, इस दौरान अनियमितता की गई थी जिसमें 28 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा था। अब ऐसे में इस मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है और इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, ये जो है सरकार ये मनीष कश्यप जैसे लोगों पर एनएसए लगाती है और अपने 2 बड़े मंत्री जो है उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई जो है हो रही है। पहले एक और मंत्री थे बालाजी सेंथिल और अब अगला नंबर जो है पोनमुदी का आ चुका है। ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हकीकत ये है कि ऐसा नहीं कि मोदी जी करा रहे हों या कोई करा रहा हो। ये ईडी की कार्रवाई कर रही है, चल रही है, एक उस पर चल रही है, उसमें मोदी जी या बीजेपी उनका कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ा एक पुराना घपला था 2007 से 2011 का। उस समय मोदी जी सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस से सत्ता में, और डीएमके के मंत्री ने, देवमृत कड़गम के मंत्री ने, ये उस समय खनन मंत्री थे, इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था लाल रेत का। आज भी पूरे इंडिया में मशहूर लाल रेत का। और जब ये चुनाव लड़े थे, इनका नाम भी लाल रेत वाले नेताजी। तो इनका है क्या कि ये पोनमुनी जी जो हैं और इनका लड़का भी है वो सांसद है। पोनमुनी जी जो हैं इस समय मौजूदा वक्त शिक्षा मंत्री हैं और ये एमएलए इनका लड़का गौतम सिंह मणि है जो जिसके यहाँ छापा पड़ा है। तो मामला ये 2007 से 2011 का था। दुर्भाग्य से आज वो कार्यक्रम हो रहा है, उस समय छापा पड़ गया, नहीं तो पहले पड़ता है बाद में पड़ता है। ये पहले भी जेल हो आए, पहले भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये आज से नहीं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है। तब ईडी ने जांच की है। ईडी ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का हो। 2014 के बाद में मोदी आए, मोदी से भी इसका कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा आपको बता दें, अभी उनका एक मंत्री और सेंथिल बालाजी भी अभी हुआ था अरेस्ट। वो लैंड फ्रॉड उस पर था जॉब में और मनी लॉन्ड्रिंग में, बिल्कुल उसकी और तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताजी लैंड फॉर जॉब में और तेजस्वी यादव भी फंसे हुए हैं। वो इनका बहुत खास है। और ये जो पूरा ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप एनडीए जो ये गठबंधन हो रहा है, इसमें इन लोगों का बहुत खास है। ये भी तेजस्वी और नीतीश का बहुत खास था और ख़ास तौर से खड़गे के उसमें भी इसने कर्नाटक में बड़ा सपोर्ट किया था। अब चौथी बात आपको सबसे जो मेन बात बतला देना है वो ये बता देना है कि ये भ्रष्टाचार ये आज से नहीं, सबसे होता क्या है, जैसे चोर मार्केट कोई होती है, वहाँ पे जब कोई छापा पड़ता है तो पता चला इस सड़क पे एक किनारे कॉर्नर पे छापा पड़ा तो वहाँ से काफ़ी दूर के दुकानदार अपना सामान हटाने लगते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वही पोजीशन है। ये चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें अगर बीजेपी का भी होता तो वो भी उससे भी ईडी पूछताछ करती किसी भी। इसमें जो सबसे पहला जो कमेंट्स आया, सबसे पहले जो सशंकित में हुआ है, एक कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस समय काफ़ी लोग सशंकित हो गए और काफ़ी लोग परेशान, मगर जो सबसे पहला जो कमेंट्स आया है वो केजरीवाल का आया है। केजरीवाल इसलिए परेशान है, तमाम लोग ये कह रहे हैं, अब इसमें चर्चाएं ये चल रही पूरे दिल्ली वगैरह सब जगह कि नेक्स्ट नंबर केजरीवाल है। कांग्रेस का भी मानना ये है
चूँकि इसकी अरेस्टिंग होने जा रही है और ये अरेस्ट हो जाएगा। ये शीश महल के घोटाले में, तमाम घोटाले में 15 किलो घी 15 करोड़ रुपये, मतलब 100 किलो घी मतलब 100 करोड़ रुपया, और शराब घोटाले में, और शीश महल के लगभग 52 करोड़ के घोटाले में, तमाम घोटालों में फंसा हुआ ये जेल जा रहा है। इसलिए भी कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था। दूसरा कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस में राहुल गांधी को था कि ऐसा ना हो कि हमारा प्रधानमंत्री से दावा हो जाए, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, इसको परमिशन दे दी। सबसे ज़्यादा चिंतित केजरीवाल है और चर्चा यही चल रही है पूरे विपक्ष में कि केजरीवाल इसलिए आया, हमने सपोर्ट कर दिया चूँकि ये खुद जाने वाला है बहुत जल्दी। और जहाँ तक इनका प्रधानमंत्री का है वो भी अब सपने पूरे नहीं। इनका जो हुआ छापा, इससे कोई भी मीटिंग से, कोई बैठक से कोई नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि जो महागठबंधन विपक्ष का हो रहा है इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से, मतलब भ्रष्टाचार से जेल काटे आए, जिनका भ्रष्टाचार साबित हो गया, जैसे लालू के लड़के का, और तमाम ऐसे मंत्री हैं उसमें। उन्हीं सबका ही संगम हुआ है, उन्हीं सबका ये संगम रहा। तो ये लोग इस तरह से कह रहे हैं। आरोप आप समझ लीजिए सोनिया जी पे भी नेशनल हेराल्ड का काफ़ी पैसा मार देने का है, प्रियंका गांधी पे, राहुल पे भी, राहुल के बाप पर भी बोफोर्स दलाली का आरोप नहीं, बोफोर्स दलाली का पूरा वो था। और वो बाकायदे उन्हीं के मंत्री ने बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, बीपी सिंह ने। तो ये सब लोगों का एक प्रकार से भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हो गया। अब आगे क्या पोजीशन होती है, जैसे किसी के यहाँ छापा पड़ता है, पहले क्या होता था, कोई चोर पकड़ा जाता था सब लोग चुप रहते थे। आज ये पोजीशन है कि कोई भी आदमी पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, ईडी छापा, तो पता नहीं विपक्ष क्यों एक होता है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो है, जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करके लिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ट्वीट करके लिख रहे हैं। सभी जो है इस छापेमारी की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की जो बैठक होने वाली है उससे पहले मोदी जी में बौखलाहट है, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अगर ये चिदम्बरम साहब जैसे थे जब वित्त मंत्री थे, उस समय ईडी खूब छापे मार रही थी, तो उस समय नेताजी, यूपी के नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कही थी, पता नहीं कब किसको कहाँ धरवा दें, वो कहाँ। उस समय ये जो मंत्री थे खड़गे जी, उस समय खड़गे जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, खड़गे जी की, उस समय केजरीवाल जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। कांग्रेस के समय ये बहुत कुछ हुआ है, सीधे साधे लोगों को उनको कर दिया था। अगर इनका है तो हाई कोर्ट तुरंत स्टे कर देगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगा। ईडी अगर किसी भी गलत आदमी को ले लेता है और अगर आप कोर्ट में चले जाएंगे तुरंत आपको स्टे मिल जाएगा और तुरंत आपको हो जाएगा, अगर आपके पास प्रूफ है। अगर चूँकि इन लोगों के खिलाफ बाकायदे एविडेंस हो गए, लाल लेत वाला नेता बहुत मशहूर है और इन्होंने सबको सपोर्ट किया, सबको पैसे से सपोर्ट करते थे ये साहब जी, पोनमुड़ी जी। दूसरी आपको बताना है कि ये इनके साथ जो परिवहन मंत्री सेंथिल बाला जी पहले थे, वो भी जेल में, वो भी ईडी के उसमें, उन्होंने बाकायदे एक्सेप्ट किया है, रो के एक्सेप्ट किया। इसके पहले भी जेल में थे, वो AIDMK में रहे, DMK, और उन्हीं की जांच के लिए स्टालिन ने कहा था, स्टालिन ने खुद मुख्यमंत्री रहे, इनके लिए भी एक बार स्टालिन ने कहा था। इनका भी स्टालिन से नहीं पता चला था, एक करुणानिधि के खास हो गए थे, उनके सिस्टर के खास हो गए, जब उनके यहाँ डिस्प्यूट हुआ उनके भाई उसमें, तब इन्होंने इसके लिए कहा था मंत्री के लिए भ्रष्ट, और इनको लाल रेत वाला मिनिस्टर कहा जाता था। बिल्लापुर जो जिला है वहाँ के तिरुकोरियल विधानसभा से ये MLA हैं और इनका लड़का जो 49 वर्षीय है वो सिगमल कुलारिशी से लोकसभा से। अगर ये लोग जेल गए तो आपको बताना है कि ये द्रमुक का सबसे बड़ा मेन क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी जो है बहुत अच्छी फाइट कर रही थी। हालांकि उसके छापे से बीजेपी कोई मतलब नहीं, मगर अगर इन लोगों का जेल जाना हुआ और इनका जेल पे वो भया तो वहाँ पे बीजेपी गेन कर जाएगी। एक लोकसभा तो और विधानसभा उनकी पक्की हो जाएगी आसपास के, चूँकि काफ़ी अच्छा इन्होंने लाइसेंस शर्तों पे बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया था, उन्हीं की देखा रेखी दिल्ली में हुआ था। केजरीवाल का भी यही कि लाइसेंस उसमें, शराब के लाइसेंस में, शराब की मार्जिन मनी पे बिल्कुल सेम चीज़ है। तो इन लोगों की दोस्ती ऐसी लगती है पर्दे के पीछे दोस्ती रही, इसीलिए केजरीवाल के पेट में दर्द है और केजरीवाल लोग अभी यही चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल कब जाते हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि तमिलनाडु में जो हालात है ये अब किसी से छुपे नहीं है और मोदी जी को या मोदी सरकार को लगातार ये निशाना तो बनाते हैं, लेकिन ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो किसी रोष के वजह से नहीं बल्कि एक पुराने मामले के वजह से ये कार्रवाइयाँ की जा रही है और विपक्ष को इसे लेकर जो दर्द हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। जैसा कि अजय पत्रकार जी ने कहा, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही कारण है कि जब एक के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो दूसरे
दूसरे को दर्द होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।